परवेज भाई, मेरे छोटे भाई शुएब दानिश साहब और इनकी अहलिया यहाँ नहीं है, जिनके लिए मैं वोट मांगने आया हूँ, नाजिया दानिश के लिए। यहाँ मंच पे मौजूद तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ सीनियर यहाँ के लोग, नाम सबके जानता हूँ, लूँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, 10 मिनट भी नहीं बचा है बोलने के लिए। और यहाँ मेरे सामने मौजूद मेरे नौजवान साथियों और बच्चों, मैं चंद बातें ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए। 15 साल से ये शख्स जो मेरे बगल में है, शुएब दानिश, ये काउंसलर रहा। तो क्या आप लोगों ने कभी सुना कि इसने किसी प्लॉट पे कब्जा किया, किसी को सताया, किसी को परेशान किया? अगर किया तो मुझे बता दीजिए। और दूसरों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे म्यार के लोग नहीं हैं, मेरे स्टेटस के नहीं हैं। मैं जो भी बात करूंगा तो केजरीवाल के लिए करूंगा। मेरी लड़ाई केजरीवाल और बीजेपी के बड़े लीडरों से होती है, छोटे लोगों के चक्करों में मैं पड़ता नहीं, सब गंदगी में मैं नहीं जाना चाहता। आज जब मेरा इलेक्शन था तो आप लोगों को बहका के और केजरीवाल ने आपके वोट ले लिए। ये वही केजरीवाल है जिसने ये कहा कि मरकज़ में को ताला लगाने के लिए सबसे पहला शख्स था जिसने कहा कि कोरोना बम जो है वो मरकज़ से शुरू हुआ है। अरे भाई, अगर हम लोग कोरोना बम है तो हमारे वोट किस लिए मांगते हो? दूसरा, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। केजरीवाल पैदाइश कहाँ की है? केजरीवाल को मैं तब से जानता हूं जब ये झोला लटका के टहला करता था और मैं मिनिस्टर था। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आरएसएस ने बीज बोया, ये उसी का पेड़ है उगा हुआ। ये हमारा आपका कैसे हो सकता है? जो अन्ना का नहीं हुआ, हमारा आपका क्या होगा? ये सिर्फ हम लोगों को इस्तेमाल करता है। आज आप जहां खड़े हैं, ये इलाका अगर देन है तो मेरे इन भाइयों की, चाहे इसमें जमाल हो, दानिश हो, तमाम जो ऊपर लोग खड़े हैं वो, क्या आप जो यहाँ बसे हुए हैं, जो नए लोग आए शायद उन्हें पता नहीं होगा, इस इलाके को यहाँ तक बसवाने वालों में ये मेरे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जो आज आपके 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल के मकान दिख रहे हैं। परवेज हाशमी। और कभी किसी की एक ईंट हमने नहीं हिलने दी, एक ईंट नहीं टूटने दी। अपने वक्त में 30 साल में पावर में रहा, 4 बार एमएलए रहा, 2 बार में राज्यसभा का मेंबर रहा। इलाके पे मैंने कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन अब तो जब देखो रोज तोड़ फोड़ हो रही है, जहाँ देखो तोड़ फोड़ हो रही है। जिसका जहाँ दिल चाहता है पहुँच जाता है, और लोग दुम दबा के अपने घरों में बढ़ जाते हैं नेता लोग। ये भी नहीं पूछते पलट के कि क्या हो रहा है। केजरीवाल ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। 200 यूनिट बिजली आपकी तो फ्री कर दी है। दुकानदारों से पूछिए, हमारे जो ये दुकान वाले 3-3 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। अगर ये ऊपर रहते हैं 200 यूनिट का पैसा अगर नहीं देना पड़ता तो यहाँ नीचे 600 यूनिट का पैसा देते हैं। नहीं देते तो बता दीजिए आप लोग। 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे। पानी जो परवेज हाशमी ने अपने वक्त में यहाँ पहुँचा दिया था, उसके बाद पानी नहीं आया है। आया हो तो बता दीजिए। 20 बूंद पानी नहीं मिला। उसके बाद नाले, ये जो पाइपलाइनें डलवाई गई हैं उसमें जंग लग गए 2 बार तो। ये पानी हरी मस्जिद उसके आगे तक उसी वक्त का डला हुआ है, उसी वक्त के लाइन डली हुई है पाइपलाइन जब हमने डलवाई थी। ये समवेल उस वक्त का बना हुआ है जब मैंने बनवाया था। ये स्कूल उसी वक्त के बने हुए हैं जो हमने बनवाए थे। एमसीडी के स्कूल दानिश ने बनवाए थे। क्या नया काम हुआ है? ये कम्युनिटी सेंटर मेरे बनवाए हुए हैं। हुआ क्या है उसके बाद? दानिश ने ईमानदारी से आप लोगों की खिदमत की है, बेलौस खिदमत की है।
किसी को सताया नहीं, किसी के प्लॉट कब्जा नहीं कराए और किसी से नाजायज वसूली नहीं करी। अब तो हमारे नेताओं का हाल ये है कि रोज बैठे रहते हैं जाके, कभी सीबीआई बुला रही है, कभी ईडी बुला रही है, तो कभी एंटी करप्शन बुला रहा है और करप्शन की ढेर लगा के रख दिया। वो हमारा आपका क्या होगा? जिसके ऊपर मिल्लत के पैसे खाने का इल्जाम लगा हो, ये जितने भी इल्जामात लगे हैं ये मिल्लत की अमानत है, जिसके ऊपर ये इल्जामात लग रहे हैं कि मिल्लत का पैसा खाया गया है। इसका जवाब ऊपर भी देना पड़ेगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये अमानत है मिल्लत की। वक्फ बोर्ड किसका होता है? वक्फ बोर्ड की अमानत किसकी होती है? मिल्लत की होती है, अवाम की होती है। और उसका जो सबसे बड़ा हिसाब देना होता है अल्लाह को देना होता है, जो उसका निगहबान, उसका रखवाला होता है। कोई उसका मालिक नहीं होता जब वक्फ हो जाती है चीज। तो मालिक अवाम होती है, मिल्लत होती है, उसका हिसाब अल्लाह के पास होता है। नहीं होता तो बताइए। अगर उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाए तो शर्म की बात है। फिर आदमी क्या, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, अरे भाई 50 वक्त भी नमाज पढ़ो, अगर ये सब हरकत करोगे तो नमाज बेकार है, दिखावा है, ढोंग है। नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, मैं तो नहीं कहता कहीं कि नमाज पाँचों वक्त हर जगह। आज से नहीं, 30वें साल से मैंने सुना कहीं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। कहीं कहने लगे कि परवेज हाशमी को मैंने 5200 वोट में निपटा दिया। अरे भाई तुमने नहीं निपटा दिया, अल्लाह ताला ने निपटाया। उसकी नजरें सीधी नहीं थी। और अगर तुम्हारी इतनी ही औकात है तो आज मैं लोगों के प्यार और मोहब्बत का रेफरेंडम कराने को तैयार हूं। तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं। अगर मेरे आधे वोट भी ले लोगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। करा लो कि अवाम किसको प्यार करती है। पार्टी छोड़ के बात कर रहा हूं। हमारे तुम्हारे बीच हो जाए बस कि भाई अवाम किसको चाहती है, किसको बुरा कहती है, किसको अच्छा कहती है। 30 साल में अगर एक आदमी पूरे इलाके में, क्या पूरे दिल्ली में ला देंगे। मैं मिनिस्टर भी रहा कि मेरे ऊपर अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे या पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा देगा तो मैं आपसे न कभी ज़िंदगी में वोट मांगने आऊँगा, न सियासत करूँगा। यहाँ ये मकान बन गए, कोई एक बिल्डर ला दीजिए जो आज तक मुझसे ही कहते कि मैंने उस इलेक्शन में भी 2 रुपए की सवाल किया कभी। 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ अब ये कहना चाहता हूँ कि एक मजबूत खंभे दानिश है। नाजिया तो नाम के लिए है, काम तो दानिश नहीं करना है ना, जिसने 15 साल आपकी खिदमत की है। सीट लेडीज हो गई इसलिए नाजिया को लाना पड़ा। तो आपसे यही इल्तिजा, यही दरख्वास्त है, यही नहीं पहले से भी ज़्यादा वोटों से इनको ज़्यादा वोटों से जिताइए। और कांग्रेस की जो केजरीवाल ने जो हरकत की है उसके मुंह पे एक तमाचा मारिए और ज़्यादा वोटों से दानिश की बीवी को